आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आइए बेटा, पूजा में बैठ जाइए। चलिए ना दीदी, आइए। पापा, पापा आप यहाँ अचानक? बेटा वो समझ गया पापा। आप ये देखने आए हो ना कि आपने मुझे जो नसीहत दी थी मैं उस पर अमल कर रहा हूँ कि नहीं। पापा तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपके घर से निकला ना तो बस आप ही के बातों के बारे में सोचा था। दिमाग में आपकी बातें थी, दिल में प्रज्ञा का प्यार। वैसे एक बात आपको बताओ पापा, प्रज्ञा जो है ना उसने मुझे प्यार करना सिखाया, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि प्यार खोना क्या होता है। पहले तो मुझे लगता था कि प्यार करना सब कुछ होता है, लेकिन पापा आपने मुझे सिखाया कि प्यार करना ही नहीं बल्कि प्यार पाना और उसे निभाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अब मैंने सोचा कि अब इन चीजों का खिचड़ी बना के एक साथ शादी कर लेते हैं और कर लेना। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। और बेटा जी, मैं इस बात से भी बहुत खुश हूं कि आपने मेरी बात का मान रखा। लेकिन एक दिक्कत है, वो गुंडे आपको ढूंढते हुए घर आए थे, उनको पता लग गया है कि तुम मेरे घर पे ठहरे थे। तो बेटा जी वो आपको ढूंढते हुए कभी भी आ सकते हैं। बेटा जी बेहतर इसी में होगी कि आप विवाह जल्दी से संपन्न करें और यहाँ से निकल जाएं फौरन। नहीं पापा, अब हम नहीं भागेंगे। अब आने दो उन लोगों को। वैसे भी बारात की कमी है ना पापा, तो बारात ही बना देंगे उन लोगों को। देखो पापा, मैं एक बार पहले भी पीछे हट चुका हूँ, अब इस बार पीछे नहीं हटूंगा। इस बार प्रज्ञा को अपना बना कर रहूंगा पापा, और ये तो मैंने ठान लिया, चाहे गुंडे आ जाए चाहे यमराज ही आ जाए। हाँ बेटा, लेकिन वो अरे पापा आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी है ना प्रज्ञा की हिफाजत करने के लिए, और आज से पहले तक सिर्फ अभी था, लेकिन आज के बाद प्रज्ञा का पति है प्रज्ञा की हिफाजत करने के लिए। चलिए बाबा, आप अंदर चलिए ना। दादी कहती है कि बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई अच्छा काम शुरू नहीं कर सकते, तो आप आ गए हैं तो शुरुआत करते हैं आपके आशीर्वाद से। क्या करूं, नंबर ही नहीं लग रहा है। यदि सर जी को नहीं बताया तो मुझे डांट पड़ेगी, और बताऊं तो कैसे बताऊं? सर जी ने एक नंबर दिया था, ट्राई करता हूं। यदि वो लग गया ना मेरा काम हो जाएगा। हेलो। हेलो, कौन? फोन आपने किया ना, तो आप बताइए कौन बोल रहा है? मैं ललन, डमरू का आदमी। मेरे कहने का मतलब निखिल जी का आदमी। तो मुझे फोन क्यों किया? मैडम, हम लोग जो अभी और प्रज्ञा को ढूंढ रहे थे ना जंगल में, वो मिल गए हमें। कहाँ मिले? एक जंगल में मंदिर है ना पुराना सा, वहीं वो लोग शादी कर रहे हैं। तुमने ठीक से देखा ना, वही दोनों थे ना? 3 दिन से जंगल में उनके पीछे भाग रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। उसे कैसे भूल सकता हूँ मैडम, वही लोग हैं। हाँ, ये वो बच्चे। मैं एक और कॉलेज बनवाऊंगा। ये बात अगर तनु को पता चली तो पता नहीं क्या करेगी। आधी पागल तो हो ही चुकी है, तब कहीं पूरी पागल ना हो जाए। हेलो। यस मैडम। अब बताओ,
कि तुमने उन दोनों को जब देखा तब वो शादी कर रहे थे? नहीं, ये शादी हो चुकी है। वो कर रहे हैं शादी, मंडप में बैठे हुए हैं। मैडम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, वो 3 दिन से जंगल में यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। जहाँ खाने को नहीं मिलता है वहाँ शादी में इतने महंगे महंगे कपड़े कहाँ से मिल गए उन्हें? हम लोगों से भाग के उन्हें घर जाना चाहिए, वो घर नहीं जाके फिर शादी क्यों रचा रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इन लोगों का। अभी और प्रज्ञा शादी कर रहे हैं। अरे मैडम कितनी बार बताऊं आपको, अभी तो बताया। मुझे दिखाओ वो कैसे शादी कर रहे हैं, कहाँ शादी कर रहे हैं। मैं फोन पे ये कैसे दिखाऊं आपको? एक काम करूं, मैं पंडित जी का मंत्र आपको सुना दूं? वीडियो कॉल करो इडियट, अभी। ठीक है। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। बेटा जी, जिंदगी में कुछ करना हो ना, कुछ पाना हो, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन पति पत्नी बनने के लिए ये अग्नि के चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं, ये पता है आपको? फिर ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये पता है आपको? तुम क्या देख रही हो? अरे बाबा, ये जो आपकी बेटी है ना, ये पहले टीचर थी। इसने सारी जो किताबें हैं चाट ली है। आई एम श्योर इसने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा कि ये फेरों का मतलब क्या होता है, इसलिए ऐसे कर रही है। नहीं, मुझे पता है, पता था, लेकिन आपको पता है? मैं रॉकस्टार हूँ। मेरा जो लेना देना होता है ना, वो गानों के साथ होता है। मुझे नहीं पता ये शादी के फेरे क्यों होते हैं, लेकिन ये शादी के फेरों के जो वचन होते हैं ना, उनके साथ मैं अपने 2-3 वचन ऐड करूंगा, अगर पंडित जी आपकी इजाजत हो तो। हाँ, क्यों नहीं बेटा। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा जी। मेरी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है कि उसे अपनी शादी में एक फेरे के साथ 2-2 वचन मिलेंगे। लेकिन बाबा ऐसे ही फ्री में थोड़ी मिलेंगे। देखो, मैं 2-3 वचन एक्स्ट्रा तो दे रहा हूँ, लेकिन बदले में आपकी बेटी को भी 2-3 वचन तो देने होंगे ना, तभी तो बनेगा ये डील है। ये बात तो मैं प्रज्ञा से पूछे बिना ही कह सकता हूँ। प्रज्ञा वचन देगी, जरूर देगी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है बाबा? मियाँ बीवी राजी तो पंडित जी शादी में करो जल्दबाजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। करो जल्दी जल्दी घूमो। ये तनु का तो दिमाग खराब हो गया है। मुझे ही निखिल से बात करनी होगी, वही संभालेगा अपनी पागल गर्लफ्रेंड को। आज फोन नहीं उठाऊंगा, जो करना है कर लो। वैसे भी क्या बोलोगी? मेरे भाई को मत मारना, मेरे भाई को मत मारना, बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। नहीं बात करता।